सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड वीडियो। ठीक है, जैसा कि इसके पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, सेकंड वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी देर हो गया, उसके लिए सॉरी। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सोशल साइंस के पूरे वीडियोस और साइंस के पूरे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर जो है मिलता रहे। ठीक है, आप बस सपोर्ट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है, डायरेक्शन इन मैप्स। अब देखो, बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन होता है कि जैसे एक्चुअल लाइफ में ईस्ट तो इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, लेकिन जब हम लोग मैप में देखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैप में जो डायरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है और जो एक्चुअल में हम लोग डायरेक्शन जो देखते हैं वो क्या होता है, उसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से किस दिशा को जो है, किस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलेंगे, किसको वेस्ट बोलेंगे, किसको नॉर्थ बोलेंगे, किसको साउथ बोलेंगे। फिर अगर एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आपको दुनिया का किसी भी कंट्री का मैप दे दे, आप समझ जाओगे कि ये वाला डायरेक्शन ईस्ट है, ये वाला वेस्ट है, इसके नॉर्थ में ये है, इसके साउथ में ये है करके। ठीक है, अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे। इफ यू स्टैंड फेसिंग अ मैप, नॉर्थ इज एट द टॉप। अब जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, मोबाइल आपके सामने है, तो आपका जो सर है, जो आपका जो हेड है, वो आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा, और आपका पैर क्या होगा, साउथ होगा। मतलब ये जो मैप है ना, इसी मैप की बात कर रहा हूं मैं। ये वाला मैप जैसे देखोगे तो ये वाला इधर ऐसे आप मोबाइल को सामने रखे हो तो ये आपको ऊपर दिख रहा होगा आपके आंख के पास, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ होगा। फिर इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे जो है हमारा साउथ होगा। तो आपका हेड जो है वो नॉर्थ होगा, ये जो है आपका पैर वाला साइड क्या होगा, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, साउथ होगा। और ये जो जहां पर बांग्लादेश वगैरह इधर वाले सारे कंट्रीज हैं, ये हमेशा ईस्ट होगा। ये वाला एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला हमेशा क्या रहेगा, ईस्ट रहेगा। ईस्ट के अपोजिट में क्या होगा, यहां पर है वेस्ट होगा। ठीक है, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा, साउथ होगा। वापिस से एक और बार, आपका मोबाइल आपके सामने है तो मैप को अपने आंख के सामने रखिए मोबाइल को और मैप को देखिए। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका नॉर्थ है, नीचे वाला क्या है, आपका साउथ है। अगर हम लोग राइट साइड की बात करें, आपके अभी मोबाइल सामने अगर है तो राइट साइड की अगर बात करें तो क्या होगा, ईस्ट होगा, और आपका लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, तो हर स्टेट का या हर कंट्री का आप मैप जब भी देखोगे तो ये वाला हमेशा फिक्स रखना कि इधर वाला क्या होता है, हमेशा ईस्ट होता है, इसके अपोजिट में वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है करके। ठीक है, चलो अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहां पर जैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। देखो, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम राजस्थान डस हिमाचल प्रदेश लाइज। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो राजस्थान ये वाला है, ये जो येलो कलर है ये आपका क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये वाला आपका राजस्थान है, जिसमें मैं अभी जो है पेन चला रहा हूं। ठीक है, ये राजस्थान है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस राजस्थान के कंपैरिजन में हिमाचल प्रदेश कहां है। तो अगर मेन 4 डायरेक्शन के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश देखो उसके क्या है, राजस्थान के ऊपर है। तो राजस्थान के अगर ऊपर है तो इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान से जो है हमारा हिमाचल प्रदेश किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। फिर देखो ये तो हमारे 4 जो मेन डायरेक्शन होते ही हैं, कौन कौन से होते हैं, ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। फिर 4 और होते हैं, जैसे ये वाला जो होता है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं और इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। तो वो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर मेन 4 डायरेक्शन के बेसिस पर अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ साइड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा ये जो ईस्ट का जो कंसेप्ट है कि सर हमेशा इसी डायरेक्शन को ईस्ट क्यों बोलते हैं, तो देखो उसका रीजन है, जब ब्रिटिशर्स पहले आते थे हमारे इंडिया में तो वो हमेशा उनके कंट्री के रिस्पेक्ट में वो ईस्ट डायरेक्शन में आते थे, तो वो इंडिया को ईस्ट बोलते थे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यूरोप से बहुत सारी कंट्रीज आई थी, तो उन्होंने जो अपना कंपनी का जो नाम रखा था, वो अपनी कंपनी आई थी यूरोप से, आपको मालूम है, जैसे एक आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखो ईस्ट इंडिया किस लिए बोला जाता था, उनके रिस्पेक्ट में हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में था, तो वो क्या बोलते थे यूरोप के लोग, बेसिकली ब्रिटेन के लोग, ईस्ट में इंडिया है, वहां हमारी कंपनी ओपन हो रही है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उनके रिस्पेक्ट में हम ईस्ट में थे, इसीलिए ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट होता है। आज भी हम लोग अमेरिका यूरोप को वेस्ट कंट्रीज बोलते हैं, अगर आप न्यूज देखते होंगे तो उसको वेस्ट कंट्रीज बोला जाता है, वेस्ट कंट्रीज मतलब यूरोप वगैरह को। अब आगे देखते हैं, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम छत्तीसगढ़ डस गुजरात लाइज। अब देखो ये है हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ और ये है हमारा क्या है, गुजरात। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में गुजरात कहां पर है देखो, तो 4 डायरेक्शन की अगर बात करें तो इधर तो ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, गुजरात हमारा कहां लाई कर रहा है, वेस्ट में कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़। आगे है इन विच डायरेक्शन फ्रॉम छत्तीसगढ़ नेपाल लाई। अब देखो नेपाल यहां है, ठीक है, नेपाल यहां पर है, भूटान यहां पर है, तो छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में नेपाल कहां पर है, आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो आप इस तरीके से बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको डायरेक्शन का जो है आपका क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं स्केल के बारे में। अब स्केल के बारे में कैसे, देखो स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर है A और ये है आपका दोस्त का घर B, और मान लो आपका घर और आपके दोस्त या किसी रिलेटिव के बीच के घर का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर है। अब अगर मैं बोलूं कि आप अपने घर से अपने दोस्त का जो घर है 500 किलोमीटर दूर, उसको मुझे मैप में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो क्या आप 500 किलोमीटर पेपर लंबा लाइन खींच के बताओगे कि ये मेरा घर है और ये जो है मेरे रिलेटिव या मेरे दोस्त का घर है? 500 किलोमीटर लंबा पेपर आप ला सकते हो क्या? ला तो सकते हो, लेकिन उतना बड़ा 500 किलोमीटर का पेपर कितना कॉस्टली होगा, कितना भारी होगा, बहुत सारी डिफिकल्टीज होंगी कि नहीं। तो इसी डिफिकल्टीज को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। जैसे आप छोटे क्लासेस में जब आप लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, छोटे क्लासेस में मैप को ड्रॉ करते थे, तो आप यहां कॉर्नर पे लिखते थे कि नहीं स्केल, कि इस स्केल में जो है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है करके। तो उसी तरीके से हमारा अर्थ तो बहुत बड़ा है, अगर अर्थ को एक मैप में अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो उतना बड़ा हमारे पास पेपर तो है नहीं, उतनी हम लोग उसको लेके चल भी नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसको हमें छोटा करना पड़ता है। और छोटा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्केल का। अब जैसे आपका घर और आपके घर के बीच का डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया, ए से लेके बी के बीच में 5 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और आपने दिखा दिया कि भैया मैंने जब मैप ड्रॉ किया उसमें 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो कितना आसान हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि यहां एक आदमी का घर है जिसका नाम है जिसका नाम मान लेते हैं डी है, तो अब मैं पूछूंगा कि ए से डी का घर कितना दूर है, तो 1 सेंटीमीटर है मैप में, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 100 किलोमीटर। तो आप बड़े आराम से बता दोगे कि सर ए से डी का घर 100 किलोमीटर दूर है। मान लेते हैं ये जो है किसी एम आदमी का घर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से एम के घर का डिस्टेंस कितना है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 सेंटीमीटर कितने को करेगा, 300 किलोमीटर को जो है क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट जो है करेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल जो है बोलते हैं। बड़े डिस्टेंसेस को छोटा करने के लिए, या कई बार छोटा डिस्टेंस होता है उसको बड़ा दिखाने के लिए भी हम लोग जो है यूज जो है करते हैं। जैसे साइंस में जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, या किसी सेल का साइज हो गया, बहुत सारे छोटे होते हैं, तो उन छोटे चीजों को दिखाने के लिए हमें तो बड़ा करना पड़ेगा, तब भी वहां पर स्केल यूज करते हैं। तो स्केल 2 जगह यूज होता है, बड़े चीज को छोटा दिखाने के लिए, छोटे चीज को जो है बड़ा में एक्सपांड करके दिखाने के लिए जो है यूज होता है। ठीक है, चलो। A map shows a portion of earth in a very small size on paper। अब आप देख रहे हो ऊपर के मैप में इंडिया को हमने कितना छोटा चीज में समझ लिया। देखो ये जो इंडिया का मैप है, क्या इंडिया एक्चुअल में इतना छोटा है? नहीं है भाई, इंडिया बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इस पेपर में रिप्रेजेंट कर लिया कि नहीं। देखो आपको दिख रहा है, आपके फोन में दिख रहा है ये, तो ये कैसे बना हुआ है, ये स्केल के हेल्प से जो है बना हुआ है। ठीक है, We use scale to ensure that the actual distance between two places is proportionally maintained in the map। हम स्केल का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम लोग एक्चुअल में जो 2 लोकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पेपर में हम लोग बड़े इजीली क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। सो अ स्केल इज द, अब यहां से डेफिनेशन पूछेगा, अगर व्हाट इज स्केल तो आप यहां से डेफिनेशन लिखोगे। अ स्केल इज द रिलेशनशिप और रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इन अ मैप टू द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये आपका क्या है, स्केल जो होता है ये रेशो होता है। तो मैं अगर फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूं तो स्केल क्या होगा, स्केल होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन मैप। मैप में 2 लोकेशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, अपॉन डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। जैसे ये जो आपका और आपके दोस्त वाले का एग्जांपल है, तो मैप में आपके दोस्त का घर और आपके घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल में कितना है, 500 किलोमीटर है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1/100। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1:100 लिखेंगे। ठीक है, तो स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 लोकेशंस ऑन मैप अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। तो ऊपर में हमेशा क्या रहेगा, जो मैप में डिस्टेंस है वो रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, एक्चुअल डिस्टेंस जो है रहेगा। ठीक है, अच्छा
We assume this ratio in map. In India we have used metric system, so the basic unit of scale is 1 सेंटीमीटर। हम लोग इंडिया में देखो हर कंट्री में एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड साइज होता है, जैसे हर कंट्री में एक प्रॉपर लैंग्वेज होता है ना जो सब लोग समझते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग इंडिया में मैप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो एक बेसिक सिस्टम जो यूज करते हैं वो सेंटीमीटर होता है। मतलब हमेशा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इस टर्म्स में जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं। The corresponding distance of this unit on the Earth's surface is also written in the metric system। और इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रिक सिस्टम जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, टू मैप्स कैन हैव डिफरेंट स्केल बट द सेम मैप कैन नॉट हैव टू स्केल्स। अब देखो दो अलग अलग मैप को अगर आप उठाओगे तो हो सकता है कि उनके स्केल में डिफरेंस हो। जैसे अगर आप इंडिया का मैप खरीदने जाओगे तो इंडिया का मैप इतना बड़ा मिलेगा और सेम साइज का छत्तीसगढ़ भी मिलेगा। तो अब आप बोलोगे कि क्या सर इंडिया और छत्तीसगढ़ का मैप का साइज तो एक ही बराबर है, तो क्या दोनों एक्चुअल में बराबर हैं? तो बिल्कुल नहीं है। अगर इतने बड़े साइज में अगर इंडिया के मैप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारा स्केल बहुत बड़ा होगा। हो सकता है कि हमें 1 सेंटीमीटर को 10,000 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ तो इंडिया का छोटा सा पार्ट है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के मैप में हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर जो होगा हमारा वो 500 किलोमीटर के बराबर या 5000 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है। तो देखो दो अलग अलग मैप्स में स्केल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही मैप में दो अलग अलग स्केल नहीं होंगे कि छत्तीसगढ़ में ही ये वाला छत्तीसगढ़ का ही मैप है तो इसमें दो अलग अलग स्केल नहीं लिख सकते। समझ में आया बात? तो एक मैप में दो स्केल नहीं हो सकते, लेकिन दो अलग अलग मैप में दो अलग अलग स्केल यूज हो सकता है। जैसे वर्ल्ड मैप को अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसमें बड़ा डिस्टेंस आपका और ज्यादा हो जाएगा। तो वर्ल्ड मैप में हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर आपका 1 लाख किलोमीटर के बराबर हो, लेकिन अगर हम सिर्फ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट को अगर रिप्रेजेंट करें या आपके गांव को अगर मैप में ड्रॉ करें तो क्या 1 सेंटीमीटर को 1 लाख किलोमीटर मानना पड़ेगा? क्या ऑब्वियस सी बात है, नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका गांव छोटा है। तो साइज के हिसाब से स्केल जो होता है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। If you draw a map on your school, you can decide how many meters on the ground 1 centimeter represents on the map। आप अगर अपने स्कूल का मैप ड्रॉ करोगे तो हर स्कूल, जैसे मेरे वीडियो को बहुत सारे अलग अलग स्कूल के लोग के बच्चे देख रहे हैं, तो हर स्कूल का जो ग्राउंड का साइज होगा, स्कूल का साइज होगा, वो अलग अलग होगा। तो क्या सारे स्टूडेंट को अगर मैं बोलूं कि अपने स्कूल के मैप को ग्राफ में रिप्रेजेंट करो तो क्या सबका जो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस रहेगा जो रिप्रेजेंट करेगा क्या वो सबका सेम रहेगा? क्या नहीं। हो सकता है कि किसी का स्कूल बहुत बड़ा होगा तो 1 सेंटीमीटर जो होगा वो 10 किलोमीटर मतलब 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 100 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन किसी का स्कूल अगर छोटा है तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर जो है 5 मीटर को रिप्रेजेंट करे। तो साइज के हिसाब से जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, If you have to draw a map of city on a sheet paper of same size, then the scale may become 1 centimeter is equal to 1 kilometer। स्कूल का बनाओगे तो छोटा बनेगा, अपने शहर का बनाओगे तो बड़ा बनेगा, स्टेट का बनाओगे तो और स्केल बड़ा होता जाएगा, कंट्री का बनाओगे तो और बड़ा होता जाएगा। वही बातें यहां पर बताते जा रही हैं कि जगह छोटा है तो स्केल भी छोटा रहेगा, जगह बड़ा है तो स्केल भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे, स्केल इज स्टेटेड इन 3 वेज ऑन मैप्स। अब जब आप मैप देखोगे ना तो मैप में 3 तरीके जो है बेसिकली यूज होते हैं स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला तरीका क्या है, वर्ड स्टेटमेंट, मतलब इसमें स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखा रहेगा। जैसे द स्केल इज रिटन इन द वर्ड, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इन दिस स्केल अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अब जैसे मान लो मैं एक मैप ड्रॉ किया और इस मैप के ऊपर में मैंने लिख दिया कि स्केल करके कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। मतलब जो पेपर में 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो एक्चुअल में अगर देखें तो 10 किलोमीटर को बराबर है। एक्चुअल जमीनी स्तर पर अगर बात करें, ग्राउंड पर बात करें तो किसके बराबर है, 10 किलोमीटर के। तो इस तरीके से अगर लिखा है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो इसको बोलते हैं वर्ड स्टेटमेंट बोलते हैं। दूसरा है लीनियर स्केल। This is a straight line scale marked in centimeter with the corresponding actual distance on the ground also marked on the scale. If you want to use this scale to find the actual distance between two places shown in map, you first measure the distance with a ruler, then place your ruler on the straight line scale to find the actual distance.
However, calculating the exact distance may not be easy because the ratio in this scale is not simple. You may have to go into decimal places and calculation exact distance. For instance, if 8 centimeter of scale is equals to 10 kilometer, you will have to calculate how many kilometer 1 centimeter represent to get the simple ratio. मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है, ये जो लीनियर स्केल होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. कैसे? जैसे वर्ड स्टेटमेंट में 1 सेंटीमीटर किसके बराबर था? 10 किलोमीटर के. 2 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 20 किलोमीटर के. 5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? बोलोगे सर 50 किलोमीटर के. ये क्या क्वेश्चन है? तो इजी है. लेकिन अब अगर मैं इसी को ऐसा बोल दूं, अब मैं नए तरीके से लिख दूं कि 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. अब आपसे पूछूं बता 10 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तब आप प्रॉब्लम में फंसोगे कि नहीं. तो पहले तो आपको इस वाले सिस्टम में लीनियर स्केल में पहले आपको 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. जब आपको 1 सेंटीमीटर पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर इतने किलोमीटर के बराबर है, तब आप आगे के क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो. समझ में? तो वर्ड स्टेटमेंट के कंपैरिजन में लीनियर स्केल जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वर्ड स्टेटमेंट में 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर वो ऑलरेडी पता रहता है. तो 2 का, 3 का, 5 का, 50 का हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. लीनियर स्केल में क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर के टर्म्स में नहीं होता है. वहां पर जनरली जो होता है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर, इस तरीके से लिखा होता है. तो पहले हमें 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है वो निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. आया बात समझ में? मैं एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि जैसे मैं बोलूंगा कि मैं दुकान गया था और दुकान से एक पेंसिल खरीद कर लाया. एक पेंसिल की जो कीमत है वो 10 रुपए है. अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5 पेंसिल का कीमत कितना होगा, तो फट से बोल दोगे कि सर 10 into 5 मतलब 50 रुपए. तो ये हो गया हमारा कौन सा तरीका? वर्ड स्टेटमेंट. अब अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं एक दुकान गया था और दुकान से मैंने 3 पेन खरीदा और 3 पेन की जो कीमत है वो 25 रुपए है. अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ 5 पेन की कीमत कितनी होगी, तो पहले तो आपको यहां से ढूंढना पड़ेगा कि 3 पेन की कीमत अगर 25 रुपए तो 1 पेन की कीमत कितनी होगी. तो पहले आप 1 पेन का कीमत निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. This scale is widely used in the atlases and maps these days. It is simple scale. If a map show a scale written as 1:1 lakh, it means the distance of 1 centimeter between 2 points on the map represent the actual distance of 1 lakh centimeter on the ground. 1 lakh centimeter is equals to 1 kilometer. ये वाला जो होता है ये सबसे ज्यादा मैप में यूज होता है. इसमें कैसे लिखा रहेगा? 1:1 लाख. इसका मतलब दोनों का यूनिट क्या रहेगा? सेम. अगर ये किलोमीटर में है या ये अगर पहला वाला सेंटीमीटर में है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? सेंटीमीटर. तो जैसे अगर मैप का जो पहले हमने पढ़ा है ना, स्केल का मतलब हमेशा पहला जो रेशो होगा, पहला जो नाम आएगा वो मैप का आएगा, दूसरा जो रेशो रहेगा वो हमेशा किसका आएगा? वो एक्चुअल का आएगा. तो जैसे 1:1 लाख है तो इसमें पहला नंबर जो है वो मैप का डिस्टेंस है. तो अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है तो वो एक्चुअल में किसके बराबर है? 1 लाख सेंटीमीटर के. और 1 लाख सेंटीमीटर मतलब कितना होगा? 1 किलोमीटर के बराबर होगा. आया बात समझ में? ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं इसमें. सो अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप स्टैंड फॉर द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. इन दिस स्केल डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड आर रिटन यूजिंग द सेम यूनिट. ये वाले मेथड में दोनों का यूनिट सेम होता है. मतलब मैप में जो यूनिट है वही एक्चुअल में भी होता है. जब आप गूगल मैप ओपन करोगे और किसी जगह को सर्च करोगे, जूम करते जाओगे, तो देखना नीचे स्केल जो होता है वो चेंज होते रहता है. ठीक है. आप जैसे अपने गांव को सर्च करना या अपने घर को सर्च करना, फिर उसके बाद ना गूगल मैप को जूम करते जाना, नीचे देखना स्केल बदलते जाता है. आप कभी ट्राई करके देखना ये. ठीक है. तो ये वाले मेथड में मैप में जितना यूनिट होता है, मतलब जो सिस्टम हम यूज करते हैं, अगर मैप में सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं तो वो एक्चुअल डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में जो है क्या करेगा? बताएगा. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में जो है आ गया होगा. ठीक. अब देखो एक क्वेश्चन दे, ये नीचे वाला पढ़ लेना, बहुत इजी है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. If two places are 50 kilometer apart, what will be the distance between them in a map? Draw to scale 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. अब देखो 1 सेंटीमीटर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 किलोमीटर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि दो जगह हैं, उनके बीच का डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर है. तो वो मैप में किसके बराबर होगा? तो 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा. होगा कि नहीं? 1 सेंटीमीटर अगर 10 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर मतलब 10 into 5. तो इधर भी 5 का इंटू करना पड़ेगा, इधर भी 5 का इंटू करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर. आया समझ में? अब जैसे यहां पर देखो
कन्वर्ट द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन गिवन बिलो इनटू द वर्ड स्टेटमेंट। अब देखो यहां पर 1 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 सेंटीमीटर जो है यहां पर देखो ये इस टू वाले फॉर्म में, मतलब ये भी सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 50,000 सेंटीमीटर मतलब कितना होगा, आधा किलोमीटर, ठीक है, हाफ किलोमीटर। उसी तरीके से यहां पर देखो क्या है, 10,000 है, तो 10,000 मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में यूनिट हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आया बात समझ में? तो आप ये नीचे के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके देखना। फिर हम लोग अगले वीडियो में जो है मैप में जो बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे रोड के लिए सिंबल यूज होता है, तालाब के लिए सिंबल यूज होता है, मंदिर के लिए सिंबल यूज होता है, हॉस्पिटल के लिए होता है, स्कूल के लिए होता है, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग जो सिंबल्स यूज होते हैं उसके बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यू हो रहा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं और भी एग्जांपल्स देने की कोशिश करूंगा और इसको ईजी करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।